Yes, now we'll discuss about anatomy of the axilla. So we'll discuss about the anatomy of axilla. Axilla, as you know, it is armpit. In the side, you can see this side, ये armpit है, and it lies between the upper part of arm and chest wall. Upper part of arm और chest wall के बीच में पाया जाता है. ये this is pyramidal space situated between the upper part of the arm and side chest wall. चलिए हम एक डायग्राम बना के देखते हैं कि कैसे सिचुएटेड है, कहां पर है. Here is position of the clavicle. This is anterior fold, this is posterior fold. इसमें ये anterior fold, posterior fold. इनके बीच में एक लाइन भी होती है, आप जानते हैं, वर्टिकल लाइन, दैट इज नोन एज मिड एक्सिला. एक्सिला की पोजीशन यहां पर है. अगर हम इस डायग्राम में दिखाएं तो हियर इज पोजीशन ऑफ द एक्सिला. दिस इज पोजीशन ऑफ द एक्सिला हियर. अगर इसी को हम देखें तो ये है, इसका शेप है पिरामिडल शेप. शेप इज लाइक पिरामिड. It is like this. It has anterior wall, it has posterior wall. This part is apex and here is base. Lateral wall, medial wall. तो ये पिरामिडल शेप स्ट्रक्चर है. इसमें एपेक्स है, बेस है और इसकी 4 वॉल हैं, 4 वॉल्स. एंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल, मीडियल वॉल, लैटरल वॉल. इसी को यहां पर सेट कर दीजिए. ये है एक्सिला. अगर एक इसी लेवल पर पैरास्टालाइटर सेक्शन काट के देखें तो हमें ऐसे दिखता है. दिस इज एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड, दिस इज पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड. ये आगे का फोल्ड है, पीछे का एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड, पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड. एंड हियर इज पोजीशन ऑफ, यहां देखिए तो ये है क्लेविकल. सेक्शन में भी आप देख सकते हैं ये क्लेविकल है, क्लेविकल से सेक्शन कटा हुआ है. दिस इज क्लेविकल. और क्लेविकल से एक अटैच मसल है, दैट इज सबक्लेवियस मसल. और यहां है ये पेक्टोरिस माइनर मसल. और ये दोनों मसल कवर्ड है क्लेवी पेक्टोरल फेशिया. सबक्लेवियस एंड पेक्टोरिस माइनर मसल both are covered by clavi pectoral fascia. This is clavi pectoral fascia. ये इसको ऐसे इसको कवर किया. and here this fascia become suspensory ligament of axilla. तो यहां पर है axillary fascia, deep fascia of the axilla. तो ये इससे अटैच हो रही है. this is suspensory ligament of axilla. this is clavi pectoral fascia. fascia का नाम है clavi pectoral fascia. सबक्लेवियस पेक्टोरिस माइनर मसल. अभी एक चीज और देखिए, इसकी आगे अगर देखते हैं तो यहां पर मसल है, दिस इज पेक्टोरिस मेजर मसल. पेक्टोरिस मेजर मसल एंड दिस मसल इज आल्सो कवर्ड बाय पेक्टोरल फेशिया. ये है पेक्टोरल फेशिया. These structures form the anterior
वॉल ऑफ द एक्सिला। चलिए पोस्टीरियर वॉल को देखते हैं। पोस्टीरियर वॉल में पीछे की एक मसल है, इस मसल इज सबस्कैपुलरिस। यहां पर है लैटिसिमस, सॉरी टेरिस मेजर, दिस इज टेरिस मेजर। दूसरी मसल टेरिस मेजर और तीसरी मसल है यहां पर लैटिसिमस डॉर्साई। तो पीछे इतनी 3 मसल्स हैं, ये भी डीप फेशिया से ही कवर्ड है। तो ये मसल्स हो गई। तो ये है सबस्कैपुलरिस, टेरिस मेजर एंड लैटिसिमस डॉर्साई। तो ये एंटीरियर, ये पोस्टीरियर, और यहां ये इसके कंटेंट हो गए, जो कंटेंट होते हैं एक्सिला की वो। चलिए हम एक सेक्शन काट के देखते हैं एट लेवल ऑफ एपेक्स। एपेक्स के लेवल पर इसकी क्या बनावटी होगी। तो ये है एपेक्स, और यहां पर अगर सेक्शन काट के देखें तो हमें ऐसे दिखेगा। दिस इज फर्स्ट रिब, दिस इज फर्स्ट रिब, first rib. Here is position of clavicle. This is clavicle. Clavicle, and here is position of, this is acromial process. And here is coracoid process, and this is suprascapular notch, and this is superior border of the scapula. This is superior border of the scapula. This border is superior border of the scapula. This is superior border of the scapula. This is superior border of scapula. Scapula superior border. तो ये है एपेक्स। एपेक्स और इसकी बाउंड्री होगी एंटीरियरली बाय पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला, पोस्टीरियरली सॉरी बाय पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द क्लेविकल। सो एंटीरियर बाउंड्री इज फॉर्म्ड बाय पोस्टीरियर surface of the clavicle, and posterior boundary by superior border of scapula, and here medially outer border of the first rib. So posterior surface of the clavicle, superior border of the scapula and outer border of the first rib. ये 3 स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं एपेक्स, बाउंड्री ऑफ एपेक्स ऑफ द एक्सिला। और यही सेक्शन अगर हम यहां से लेते हैं, ये इस लेवल से लोअर लेवल से, तो लोअर लेवल से देखें तो इसका सेक्शन ऐसे होगा। इट इज 4th rib, this is 4th rib, and here is position of humerus. Humerus, this is humerus. ये सेक्शन यहां से कट रहा है तो ह्यूमरस भी इस लेवल से सेक्शन कटेगा। तो ये ह्यूमरस, ह्यूमरस दिस इज बाइसेप्टल ग्रूव ऑफ द ह्यूमरस। और इसके लेटरल साइड में देखिए लेटरल लिप और मीडियल साइड में मीडियल लिप। दिस इज लेटरल लिप, मीडियल लिप एंड बाइसेप्टल ग्रूव ऑफ द ह्यूमरस। इससे देखेंगे तो ये अटैचमेंट, और ये पीछे होगा, दिस इज स्कैपुला। तो मसल अटैच, लेटरल लिप से मसल जो अटैच होती है दैट इज पेक्टोरिस मेजर। ये मसल आ रही है, दिस इज पेक्टोरिस मेजर। लेटरल लिप से अटैच हो रही है, दिस इज पेक्टोरिस मेजर मसल। ये पेक्टोरिस मेजर मसल। और दूसरी मसल इसके डीप में होगी पेक्टोरिस माइनर। हमने यहां भी देखा
पेक्टोरल्स मेजर के डीप में पेक्टोरल्स माइनर। और ये स्पेस हमने बताया था पहले तो लेक्चर में, यहाँ है रोटर्स स्पेस, दिस इज रोटर्स स्पेस। और यहाँ पर कई बार लिम्फ नोड होता है, रोटर लिम्फ नोड। तो यहाँ लिम्फ नोड अगर है दैट इज नोन एज रोटर लिम्फ नोड, रोटर्स लिम्फ नोड। और स्पेस का नाम है रोटर्स स्पेस और इंटर पेक्टोरल स्पेस, पेक्टोरल्स मेजर और माइनर के बीच का। तो बहरहाल ये है पेक्टोरल्स मेजर, ये है पेक्टोरल्स माइनर, पेक्टोरल्स माइनर मसल। और ये कवर्ड है पेक्टोरल फेशिया से, दिस इज कवर्ड बाय पेक्टोरल फेशिया एंड दिस इज कवर्ड बाय मेरी पेक्टोरल फेशिया। और पीछे यहां पर मसल देखिए मीडियल लिप से अटैच है, दिस मसल इज टेरिस मेजर, दिस इज टेरिस मेजर मसल, सो दिस इज टेरिस मेजर। और इसके यहां बाइसेप्टल ग्रुप से मसल अटैच है, दैट इज लैटिसिमस डॉर्साई, दिस मसल इज लैटिसिमस डॉर्साई मसल, दिस इज लैटिसिमस डॉर्साई। लैटिसिमस डॉर्साई मसल, तो यहां देखिए पेक्टोरल्स मेजर माइनर, और यहां देखिए तो लैटिसिमस डॉर्साई और टेरिस मेजर। और यहां पर स्कैपुला के एंटीरियर साइड से यह है सब स्कैपुलरिस मसल, दिस इज सब स्कैपुलरिस मसल। और यहां पर इसकी मीडियल मार्जिन से अटैच है, दिस इज सेरेटस एंटीरियर, दिस मसल इज सेरेटस एंटीरियर। सेरेटस एंटीरियर मसल, तो ये सेरेटस एंटीरियर मसल हो गई। तो इतनी मसल्स हैं जो अटैच है। अब देखिए इसकी बाउंड्री कैसे बनती है। अभी एक लैटरल साइड में और देखते हैं। लैटरल साइड में यहां पर एक होता है लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स, शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप्स एंड कोराइकोब्रैचियलिस। तीन मसल यहां पर होंगी, इनके टेंडन कर सकते हैं या इनके हेड्स कर सकते हैं। लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स, शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप्स and coracobrachialis. So these are three muscles. Now you can see boundary. Apex की आपने बाउंड्री यहां देख लिया है। बाकी और बेस को देखिए, एपेक्स हो गया बेस, बेस इज फॉर्म्ड बाय स्किन एंड एक्सिलरी फेशिया। एपेक्स हो गया, बेस हो गया। नाउ एंटीरियर बाउंड्री, एंटीरियर बाउंड्री ये एक्सिला है, ये एक्सिलरी स्पेस है, तो इसके आगे की बाउंड्री से एंटीरियर बाउंड्री, एंटीरियर बाउंड्री, दिस इज एंटीरियर बाउंड्री। एंटीरियर बाउंड्री पेक्टोरल्स मेजर, माइनर एंड सबक्लेवियस। तो तीन मसल और ये क्लेविकुलर फेशिया और मसल्स, तो ये एंटीरियर बाउंड्री होगी। नाउ पोस्टीरियर बाउंड्री, पोस्टीरियर बाउंड्री में ये देखिए सबस्कैपुलरिस, टेरिस मेजर एंड लैटिसिमस डॉर्साई। सो थ्री मसल्स फॉर्म दी पोस्टीरियर बाउंड्री। तो पीछे की बाउंड्री है पोस्टीरियर बाउंड्री, ये पोस्टीरियर बाउंड्री हो गई। मीडियल बाउंड्री में देखिए ये है फोर्थ रिब है, दिस इज फोर्थ रिब। तो ऊपर से नीचे देखें तो फर्स्ट लेकर फोर्थ इंटरकास्टल स्पेस हो जाएंगे, रिब्स हो जाएंगी, है ना। तो फोर्थ और फिफ्थ रिब तक एक्सटेंड होगा। तो ये है सेरेटस एंटीरियर के अपर डिजिटेशंस, अपर फोर डिजिटेशन, और उसके बाद ये है इंटरकास्टल स्पेस, इसके ऊपर के इंटरकास्टल स्पेस, और साथ में सेरेटस एंटीरियर। जैसे मीडियल बाउंड्री। और लेटरल बाउंड्री में लेटरल साइड में ये स्ट्रक्चर आ रहा है। तीन मसल, दो मसल्स के, एक मसल है बाइसेप्स ब्रैचियाई, इसमें है लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रैचियाई, शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रैचियाई एंड कोराइकोब्रैचियलिस। तो ये लेटरल बना है। इसकी कंटेंट देखें तो ये एक्सिलरी शीथ है, एक्सिलरी शीथ के अंदर देखिए तो एक्सिलरी आर्टरी, और शीथ के बाहर देखिए तो एक्सिलरी वेन है। थर्ड पार्ट में ये एक्सिलरी वेन होगी, और इसके साथ में नर्व्स, यहाँ पर पीछे हो जाएगी पोस्टीरियर कार्ड हो जाएगी, यहाँ पर लैटरल कार्ड, यहाँ पर हो जाएगा मीडियल कार्ड। तो मीडियल कार्ड, लैटरल कार्ड है, पोस्टीरियर कार्ड ऑफ ब्रैचियल प्लेक्सस। और देखिए ब्रांचेस देखें तो इधर से
ब्रांचेस। तो यहाँ से मीडियल कार्ड की ब्रांच आती है, मीडियल पेक्टोरल, जो इन दोनों को सप्लाई करेगी, इसको और इसको। पेक्टोरिस मेजर और माइनर दोनों को सप्लाई कर रही है मीडियल कार्ड की ब्रांच। लैटरल कार्ड की एक ब्रांच होती है लैटरल पेक्टोरल, वो सिर्फ पेक्टोरिस मेजर को सप्लाई कर रही है। तो पेक्टोरिस मेजर की 2 नर्व सप्लाई होती है, लैटरल कार्ड से भी, मीडियल कार्ड से। माइनर की एक ही होती है, केवल मीडियल कार्ड से। मीडियल पेक्टोरल से लैटरल पेक्टोरल। ये ब्रैकियल प्लेक्सस में डिटेल हम डिस्कस करेंगे। ये पोस्टीरियर कार्ड की ब्रांचेज हैं। पोस्टीरियर कार्ड की अपर सबस्केपुलर ये होगी, और यहाँ पर ये लैटिसिमस डार्साई नर्व, लैटिसिमस डार्साई, तो इसकी ब्रांचेज होंगी। और यहाँ पर है लॉन्ग थोरैसिक नर्व ऑफ बेल, ये सप्लाई टू दी सीटस एंटीरियर। साथ में यहाँ पर फैटी टिश्यू filled by fatty tissue and lymph node. There are 5 groups of axillary lymph node. इसमें तमाम lymph node के 5 ग्रुप हैं, हम इसके बाद उसको डिस्कस करेंगे। 5 ग्रुप्स ऑफ axillary lymph node, तो एंटीरियर, लैटरल, पोस्टीरियर, सेंट्रल एंड एपिकल ग्रुप ऑफ axillary lymph node। तो ये है इसका इंपॉर्टेंस। इसमें एक चीज आप ध्यान से देखिए, अगर कोई एक्सेस होता है तो एक्सेस ड्रेन करने के लिए यहाँ एक्सेस रोड है, तो ड्रेन करने के लिए यहाँ पर अगर इंसिजन लगाते हैं तो ये टूवर्ड्स दी मीडियल साइड लगाना चाहिए। अगर लैटरल साइड में लगाते हैं, लैटरल पार्ट में ये देखिए ये स्ट्रक्चर्स डैमेज होने के चांसेस हैं, तो मीडियल सेफ ज़्यादा होगा। इसलिए अगर यहाँ पर इंसिजन होता है मीडियल साइड में तो ज़्यादा सेफ है। तो ये हुआ एक्जिला। एक्जिला की बाउंड्री हो गई एंड कंटेंट। And in next lecture we will discuss about the detail of the contents. Thank you. Yes, now we will discuss about the content of the axilla. What are the contents of the axilla? Contents of the axilla. First of all, discuss about the axillary artery. Axillary artery. Here is position of this is first rib, and here is position of scapula. This is humerus. This is bicipital groove, and here is position of medial lip of the bicipital groove. And as you know, from here one muscle is attached. यहाँ से एक मसल अटैच होती है, दैट इज नोन एज टेरिस मेजर. दिस मसल इज टेरिस मेजर. दिस इज टेरिस मेजर. एक मसल यहां पर अटैच होती है, दिस इज हियर pectoralis major inserted. Pectoralis minor. यहाँ एक pectoralis minor मसल अटैच होती है, इंसर्शन होता है, और यहाँ पर teres major. Axillary artery is a continuation of subclavian artery. तो subclavian artery continuation है इसी का. This is subclavian artery. It is continuation of subclavian artery. This is subclavian artery. From outer border
of the first rib to lower border of teres major up to this part. From outer border of first rib to lower border of teres major, axillary artery is present. So axillary artery is present in the axilla, and it extends from the outer border of first rib to lower border of teres major, and it is continuation of subclavian artery. तो सबक्लेवियन आर्टरी का कंटिन्यूएशन है जो कि आउटर बॉर्डर फर्स्ट रिब से शुरू होकर के लोअर बॉर्डर ऑफ टेरिस मेजर तक जाता है। और इसको 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक कौन डिवाइड करता है? पेक्टोरल रीजन की एक की मसल है। दिस इज की मसल ऑफ द पेक्टोरल रीजन। ये इसको डिवाइड कर दे रही है 3 पार्ट्स में। दिस इज पेक्टोरिस माइनर मसल, दिस इज पेक्टोरिस माइनर मसल। ओरिजिन यहां से लिया है इसने और इंसर्ट कर रही है यहां। तो दिस पेक्टोरिस माइनर मसल डिवाइड्स इनटू दी 3 पार्ट। तो यह है पेक्टोरिस माइनर मसल। मेजर को हटा दिया गया है यहां से, उसके डीप में माइनर मसल दिख रही है। पेक्टोरिस माइनर है, इसको डिवाइड कर रही 3 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट इसके ठीक पहले, इस मार्जिन के ठीक पहले का पार्ट, दिस यहां से यहां तक का, दिस इज फर्स्ट पार्ट। और इसके डीप का पार्ट हो गया सेकंड पार्ट, और यहां से यहां तक, दैट मीन्स लैटरल बॉर्डर ऑफ पेक्टोरिस माइनर टू लोअर बॉर्डर ऑफ टेरिस मेजर, ये है थर्ड पार्ट। और तीनों पार्ट की ब्रांचेस अलग अलग होती हैं। फर्स्ट पार्ट की एक ब्रांच, फर्स्ट पार्ट की 1 ब्रांच, दैट इज सुपीरियर थोरेसिक। दिस इज सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। फर्स्ट पार्ट की ब्रांच होगी सुपीरियर थोरेसिक। ये पॉइंट को यहां लिखते हैं, सुपीरियर थोरेसिक। ये अपर पार्ट ऑफ थोरेसिक रीजन को सप्लाई कर रही है और साथ में ब्रेस्ट को भी सप्लाई करती है, सुपीरियर थोरेसिक। और सेकंड पार्ट की 2 ब्रांचेस जिसके डीप में निकल रही है, ये यहां से बाहर आ रही है। ये है एक्रोमियोथोरेसिक। सेकंड पार्ट की है एक्रोमियोथोरेसिक। और इस एक्रोमियोथोरेसिक के भी 4 ब्रांचेज हैं। दिस इज एक्रोमियोथोरेसिक, और ये ब्रांच देती है 1 ब्रांच जो कि पेक्टोरल रीजन में आता है, दैट इज पेक्टोरल ब्रांच। तो ये पेक्टोरल हो गया। और यहां से जाती है क्लैविकल की तरफ, क्लैविकुलर ब्रांच। तो पेक्टोरल ब्रांच, क्लैविकुलर ब्रांच। और एक ब्रांच और इधर जाती है एक्रोमियल प्रोसेस की तरफ, एक्रोमियल ब्रांच। और ये ब्रांच जाती है यहां से डेल्टोइड मसल यहां पर होगी, डेल्टोइड ब्रांच। तो इसकी 4 ब्रांचेज है एक्रोमियोथोरेसिक। इसका एक नाम और है थोरैको एक्रोमियल। और यहां पर लेटरल साइड में इसके इलाम एक आर्टरी होगी, इसकी ब्रांच यहां से निकल के बाहर आएगी। इसे लैटरल थोरेसिक आर्टरी। तो लैटरल थोरेसिक इसकी सेकंड ब्रांच हुई, लैटरल थोरेसिक। ये सेकंड पार्ट की ब्रांच हुई। ये फर्स्ट पार्ट की ब्रांच सुपीरियर थोरेसिक, सेकंड की एक्रोमियोथोरेसिक। इसकी ब्रांच पेक्टोरल, क्लैविकुलर, एक्रोमियल एंड डेल्टोइड। और सेकंड ब्रांचेस की लैटरल थोरेसिक, ये लैटरल थोरेसिक। थर्ड पार्ट की ये एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल, ये आगे से जाती है। थर्ड पार्ट की ब्रांच में इसकी 3 ब्रांच, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल दूसरी है, सेकंड इज पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल, और तीसरी है सब स्कैपुलर। सब स्कैपुलर यहां होगी, सब स्कैपुलर। और ये एंटीरियर होगी, ऐसे इसके पीछे आती है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर। एंटीरियर एक असेंडिंग ब्रांच देता है और पोस्टीरियर एक डिसेंडिंग ब्रांच देती है। और ये एक ब्रांच और देती है, ये है सब स्कैपुलर। सब स्कैपुलर इट गिव्स सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर। सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर, ये स्कैपुला के लैटरल मार्जिन से ये घूम जाता है, तो ये सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर
और ये डॉर्सल और वेंट्रल साइड में ब्रांच देता है सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर। सो दिस इज सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर ब्रांच। फर्स्ट पार्ट की एक ब्रांच, सेकंड पार्ट की 2 ब्रांच, थर्ड की 3 ब्रांचेज है। तो ये है वन इंपॉर्टेंट कंटेंट ऑफ द एक्जिला, दैट इज एक्जिलरी आर्टरी। थैंक यू। यस, नाउ विल डिस्कस अबाउट द एक्जिलरी वेन। हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक्जिला, एक्जिला का इंपॉर्टेंट कंटेंट्स। एक्जिलरी आर्टरी हम लोग डिस्कस कर लिए, अब एक्जिलरी वेन। This is first way, and here is position of scapula. This is bicipital groove, और यहीं से ये लोग डिस्कस किए कि यहां से ये मसल है, दिस मसल इज टेरिस मेजर। हमने ये भी अभी डिस्कस किया कि ये सब क्लेवियन आर्टरी का कंटिन्यूएशन एक्सिलरी आर्टरी, दिस इज एक्सिलरी आर्टरी एक्सटेंड फ्रॉम आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट टिप टू लोअर बॉर्डर ऑफ टेरिस मेजर। इसके पहले यह है सबक्लेवियन आर्टरी, और इसके बाद एक्सिलरी आर्टरी कंटिन्यू कर जाती है आर्म में एज ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी के साथ में 2 वेन होती हैं। वेन, ये इसके साथ में these veins are vena comitans, vena comitans of brachial artery। तो ब्रेकियल आर्टरी का वेना कॉमिटेंट ये है ब्रेकियल आर्टरी, इसके साथ में एक कंपोनेंट वेन, देयर आर 2 वेना कॉमिटेंट्स, ये इसकी वेन। एंड हियर इज पोजीशन ऑफ, यहां एक वेन है जो कि आर्म में मीडियल साइड में यहां जाएगी, मीडियल साइड में। दिस वेन इज बेसिलिक वेन, बेसिलिक वेन। और लेफ्ट साइड में इधर एक वेन होती है सिफेलिक वेन। तो लेफ्ट साइड में यहां से सिफेलिक वेन, मीडियल साइड में बेसिलिक वेन। ये बेसिक वेन सबक्यूटेनियस वेन है, सुपरफिशियल फेशिया में है, लेकिन यहां से ये मिड आर्म के पास ये पियर्स करके एक्जिला का कंटेंट बनती है यहां से, और ये लोअर बॉर्डर के पास में यहीं पर जस्ट अबव द लोअर बॉर्डर ऑफ द टेरिस मेजर इट ज्वाइंस विथ वीना कॉमिटेंस। ये दोनों वेन्स को ज्वाइन कर लेती है एंड फॉर्म दी एक्सिलरी वेन। एक्सिलरी वेन होगी, दिस इज एक्सिलरी वेन। तो ये कहां से कहां एक्सटेंड कर रही है, ये भी यही, इट इज कंटिन्यूएशन ऑफ द बेसिलिक वेन, और यहां से आउटर बॉर्डर फर्स्ट रिब तक एक्सटेंड कर रही है। और ये भी, ये आर्टरी, ये यहां पर है पेक्टोरिस माइनर, दिस इज पेक्टोरिस माइनर मसल। क्योंकि एक्चुअली आर्टरी को डिवाइड कर रही थी 3 पार्ट्स में, तो ये इसकी पोजीशन है। तो एक्चुअली वेन देखिए, ये भी एक पार्ट, ये एक पार्ट, ये इसके साथ में एक कंपोनेंट पार्ट हो गया। और फर्स्ट पार्ट की ब्रांच एक्सिलरी आर्टरी सुपीरियर थोरेसिक,
तो इसी में एक्कम्पनाइंग वेन जो होगी ये सुपीरियर थोरेसिक वेन, सेम नेम की वेन सुपीरियर थोरेसिक वेन। ऐसे आर्टरी में एक्रोमियोथोरेसिक आर्टरी, ये एक्रोमियोथोरेसिक आर्टरी, इसी की एक्कम्पनाइंग वेन है एक्रोमियोथोरेसिक वेन, एक्रोमियोथोरेसिक वेन। और लेटरल साइड में हियर lateral thoracic vein, this is lateral thoracic vein, this is lateral thoracic vein, बिल्कुल आर्टरी के हिसाब से नाम है lateral thoracic vein। और फिर यहां पर एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी को एक्कम्पनाई करती हुई वेन्स, और यहां सब स्कैपुलर वेन। तो ये वीनस चैनल है आर्टरी के हिसाब से, जैसे आर्टरी जो नाम आर्टरी का था वैसे ही नाम वेन का है। ये इसमें एक्स्ट्रा होती है, यहां से यहां पे ये पेरिपेक्टोरल फेशिया है हियर, जिसके अंदर आपने देखा कि पेक्टोरिस माइनर कवर्ड है। तो इसमें एक एडिशनल चीज है, ये सिफाइलिक वेन यहां से जाकर के यहां पर पोजीशन होगी पेरिपेक्टोरल फेशिया की, इसको पियर्स करके चली जाती है, इसमें खुलती है। तो सारी ट्राइब्यूटरीज आर्टरी के समान ही, आर्टरी के ब्रांचेस के समान है, बस एक डिफरेंस है कि इसमें सिफाइलिक वेन भी आके खुलती है जो कि क्लेविपेक्टोरल फेशिया को पियर्स करती है। तो ये क्लेविपेक्टोरल फेशिया यहां पर है, इसको पियर्स करके यहां पर फेशिया होगी, इसको पियर्स करके ये इसमें ओपन कर रहे हैं सिफाइलिक वेन। तो एक डायग्राम अगर हम देखें एक्जिला का, जैसे ये डायग्राम है, तो इसमें आपने पढ़ा होगा कि यहां पर सब क्लेवियस मसल्स, पेक्टोरिस माइनर मसल, और इसको पियर्स करती हुई ये, इसको कवर करती हुई ये स्ट्रक्चर, दिस इज क्लेविपेक्टोरल फेशिया। और यहां सस्पेंसिव लिगामेंट, यहां मसल है पेक्टोरिस, पेक्टोरिस मेजर मसल, ये सबस्कैपुलरिस टेरिस मेजर एंड लैटिसिमस डॉर्साlis, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। ये है एक्जिला, ये इसी में ध्यान से देखिए, तो यहां पर इसको पेक्टोरल फेशिया, इसको पियर्स करने वाला एक स्ट्रक्चर होता है, यहां पर इसके बीच में आर्टरी है, ये एक्जिलरी आर्टरी, एक्जिलरी आर्टरी की एक ये ब्रांच, ये यहां से आती है, ये फिर बाहर आ जाती है, ये इसको पियर्स करके आ रही है एक्जिलरी आर्टरी, एक्रोमियोथोरेसिक आर्टरी की ब्रांच ये पियर्स करके आ रही है। और साथ में ये एक्जिलरी वेन है, यहां पर इसके साथ में एक चीज और भी है, यहां पर इसको पियर्स करके सिफाइलिक वेन आती है, सिफाइलिक वेन, सिफाइलिक वेन ये आकर के ओपन कर रही है यहां से। इसको पियर्स के लिम्फेटिक्स भी जाते हैं, जो कि कैपिटल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड में आते हैं, लिम्फेटिक्स आल्सो मूव। तो ये हुआ यहां से, ये सिफाइलिक वेन यहां पर, ये सिफाइलिक वेन इसको पियर्स करके यहां जा रही है। अगर क्लेविपेक्टोरल फेशिया में देखें तो ये एक नर्व भी इसको पियर्स करती है, दैट इज लैटरल पेक्टोरल नर्व, लैटरल पेक्टोरल नर्व, ये अंदर से बाहर आती है लैटरल पेक्टोरल नर्व, इसको पियर्स करती है। मीडियल पेक्टोरल नर्व, इन दोनों स्ट्रक्चर्स इसको पियर्स करती है, दोनों को सप्लाई करती है, जैसे लैटरल पेक्टोरल नर्व। तो ये स्ट्रक्चर्स हैं जो क्लेविपेक्टोरल फेशिया को क्रॉस करते हैं। तो ये हुआ एक्जिलरी वेन। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्जिलरी वेन, एंड नेक्स्ट थिंग we'll discuss about the axillary lymph node. So,
Yes, now we'll discuss about the axillary lymph node. हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक्जिला, बाउंड्री देखा, कंटेंट पे एक्जिलरी आर्टरी हो गई, एक्जिलरी वेन हो गया, और नाउ विल डिस्कस अबाउट एक्जिलरी लिम्फ नोड. एक्जिलरी लिम्फ नोड में एक्जिला को देखिए तो here is position of the axilla. यहां पर देखिए ये है वेन, ये है लैटरल थोरेसिक वेन. लैटरल थोरेसिक वेन की एक कंपोनेंट यहां एक इसके साथ में लिम्फेटिक चैनल है, लिम्फ नोड है. ये है एंटीरियर एक्जिलरी लिम्फ नोड. एंटीरियर एक्जिलरी लिम्फ नोड यहां कहीं होंगे, एंटीरियर साइड में एंटीरियर एक्जिलरी लिम्फ नोड, और एंटीरियर एक्जिलरी लिम्फ नोड lies along the lateral thoracic vein. दूसरी है सब स्कैपुलर वेन. सब स्कैपुलर वेन के साथ में यहाँ पीछे एक ग्रुप होगा पोस्टीरियर एक्जिलरी लिम्फ नोड. तो पोस्टीरियर एक्जिलरी लिम्फ नोड यहाँ पर होगी. पोस्टीरियर एक्जिलरी लिम्फ नोड सब स्कैपुलर के बाद लेटरल along the lateral wall. ये लेटरल वॉल की लेटरल साइड में यहाँ पर हो जाएगा लेटरल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड, और सबके बीच में यहाँ सेंट्रल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड, और हियर इज एपिकल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड. इट इज आल्सो नोन एज इंफ्राक्लेविकुलर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड. तो इंफ्राक्लेविकुलर और एपिकल, एंटीरियर, लेटरल, पोस्टीरियर, सेंट्रल. तो यहाँ 5 ग्रुप हैं, 5 ग्रुप्स: एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, सेंट्रल एंड इंफ्राक्लेविकुलर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड. As you know, 75% of the lymphatics from breast go into the axilla. 75% लिम्फ यहां से एक्जिला में जाता है, ब्रेस्ट से एक्जिला में जाता है. और सबसे ज्यादा एंटीरियर ग्रुप में जाता है. सबसे ज्यादा दिस इज एंटीरियर ग्रुप, मोस्टली इट गोज इनटू द एंटीरियर ग्रुप. इसके अलावा ये अपर लिम्ब को भी ड्रेन करता है. एक्जिलरी लिम्फ नोड को देखें तो इसका ड्रेनेज एरिया एम्ब्लाइकस लेवल होता है. यहाँ एम्ब्लाइकस लेवल, ये वाटर शेड लाइन होती है एम्ब्लाइकस के ऊपर की. लिम्फैटिक्स एक्जिलरी में जाएंगे, और इस लेवल के नीचे की यू नो इंग्वानल लिम्फ नोड में जाएंगे. तो ये काफी एरिया को ड्रेन करता है एक्जिलरी लिम्फ नोड. और कार्सिनोमा ब्रेस्ट में के केस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन ऑफ एक्जिलरी लिम्फ नोड, क्योंकि 75% लिम्फ फ्रॉम ब्रेस्ट गोज इनटू द एक्जिला. तो ये है एक्जिलरी लिम्फ नोड. सो दिस इज ऑल अबाउट द कंटेंट्स ऑफ एक्जिला.